मैं जा रहा हूँ सिवान। अंकुश आ गया, आज इसकी खैर नहीं। वैसे तू बहुत अच्छा रोस्ट कर रहा है। अरे भाभी ने भी यहाँ से तीर छोड़ा, हमारी मम्मी जी ने भी यहाँ से तीर छोड़ा। देहरादून वाली मम्मी क्या देखना, देहरादून वाली मम्मी। अंकुश, अंकुश, हाँ उठो, रोस्ट नहीं बनाना है। अरे यार आज सो रहे तो आज कोई रोस्ट नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? सब तुम्हें ताने कस रहे हैं। ताने कस रहे? हाँ, उनको बोल दो सोते हुए शेर को ना जगाएं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे उन्होंने तुम्हारे नाम की वीडियो बना दी। उन्होंने सोते हुए शेर को ललकार दिया है। ललकार दिया? हाँ, सोती मेरा जल्दी से अटैच निकालो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? आज मैं जा रहा हूँ सिवान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज मैं मम्मी से कुछ बातें क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए मम्मी जी को नमस्कार। मैं सिवान आ रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सिवान, 5 बजे मिलेंगे। तो गाइस, अंकुश चले गए हैं सिवान, पता नहीं क्या करके माने। हम तो ब्लॉगर है भाई, रोस्टर तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जारी करते हैं। हेलो हाय गाइस यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अब ये मैं आर्टिफिशियल गले में पहना हुआ है। तो गाइस वेलकम टू द सिवान। मम्मी जी, अंकुश आ गया। नमस्ते। आज इसकी खैर नहीं, हम इसको आज लतियाएंगे। मम्मी को प्रणाम। खुश रहो बेटा। बहुत दूर से आया हूँ मम्मी। बहुत अच्छा रोस्ट करते हो बेटा। आज मैं आपके शहर आ गया सिवान। खूब खुशी रहा, ऐसा ही रोस्ट मारो। बट मेरी आपसे एक शिकायत है मम्मी। आज मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करने आया हूँ मम्मी। क्या आप मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे मम्मी? लेकिन हम तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। वैसे तू बहुत अच्छा रोस्ट कर रहा है, करो, तरक्की करो, लेकिन हमारी फैमिली को छोड़ दो बेटा, ठीक है? खूब खुशी रहा। गुजी चाय। थैंक यू मम्मी। सॉरी, मैं फील में आ गया था, चाय है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मेरी प्यारी मम्मी जी, आपने जब मैं आपके घर में आया था लास्ट टाइम, तो आपने मेरी खूब तारीफ करी थी कि बहुत अच्छा रोस्ट करते हो। तारीफ मेरे को बहुत अच्छा भी लगा, थैंक यू सो मच। और कल मैंने एक रोस्ट किया, वो रोस्ट आपके दिल पे इतना लगा कि आपने मेरे नाम की वीडियो ही बना दी मम्मी। मेंशन भी नहीं किया और मेंशन भी नहीं किया। एक बार मेंशन तो कर देते मम्मी, 4-5 सब्सक्राइबर आपके तीसरे बेटे को भी आ जाते। आपके तो 2 ऑलरेडी बेटे हैं जो रजिस्ट्री में ठप्पा लगा हुआ है, बट तीसरा इधर उधर भी है। कहीं 1-2 बीघा फालतू पड़ी हो तो दे देना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो गाइज, मैं यहाँ पे मम्मी का रोस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मम्मी से कुछ बातें क्लियर करने आया हूँ। मम्मी के 2 बेटे नहीं है। मम्मी ने मेरे को भी एक दिन बेटा बोला था कि तू भी मेरा बेटा है। तो तीसरे नंबर का बेटा अपनी मम्मी से कुछ शिकायत करने आया है, तो वो है, बस सुनना आप लोग। मम्मी, कल जो मैंने रोस्ट डाला वो आपको इतना चुभ गया है, इतना चुभ गया कि आपने मेरे नाम की वीडियो ही डाल दी। लेकिन उससे पहले आपके जो 2 बेटे हैं, पहले उनके कर्म कांड आप सुन लो, मेरी जवानी। सबसे पहले हमारे जो सचिन भैया हैं, पहले नंबर वाले बड़े भैया, दूसरे नंबर वाले मंजिले भैया, प्रिंस भैया। मैं तीसरे नंबर पे, इधर उधर एडजस्ट कर लेना, मैं भी तीसरा बेटा ही हूं आपका। तो पहले बेटे ने जो गलती करी, जो भी जगत दीदी वाला जो भी था, उसको हम साइड में रखते हैं, अभी उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जगत भैया ने, जो हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने सृष्टि जी को इतना लताड़ा कि वो लाइव पे रो रही थी।
अदरक वाली चाय। तब आपके एक शब्द नहीं निकले, ना आपने कोई वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए, सृष्टि जी के लिए कम्युनिटी डाली, जबकि हम मनीषा का ही साथ दे रहे थे। तब आपने कुछ नहीं बोला। उसके बाद दूसरे नंबर वाले भैया, उन्होंने एक लेडीज को, मेरी वो भाभी है, एक लेडीज को चप्पल दिखाई। मम्मी चप्पल कोई दिखाने वाली चीज है? आप दुनिया में किसी को भी चप्पल दिखा सकते हैं, लेकिन लेडीज को चप्पल नहीं दिखा सकते। उस टाइम आप एक लेडीज का साथ नहीं दिया आपने। आपको भी लेडीज का साथ देना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था प्रिंस भैया को कि तूने ये गलत किया। लेकिन अब एक छोटे मंद बुद्धि आदमी ने, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप को मंद बुद्धि क्यों बोल रहा हूं। अरे वो भी कह रही ना कि उनके बेटे का दिमाग सही नहीं है, अभी तो वो कुछ भी बोल सकता है। मेरा भी दिमाग सही नहीं है। मैं आज गया था हॉस्पिटल में, मैंने अपने घुटने का चेकअप कराया। घुटने का? ये मेरा घुटना है। इस घुटने में डॉक्टर ने बोला ये तो मंदबुद्धि है। मेरा दिमाग खिसक गया है, अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं। तो मम्मी जी, मेरा दिमाग खिसक गया है, मैं कंट्रोल में नहीं हूं, तो मेरी भी इस गलती को भूल समझ के माफ कर देते। आपने तो वीडियो ही बना दी, जबकि ये वीडियो बनने से पहले मेरी सचिन भैया से ऑलरेडी बात हो गई थी। मेरी वीडियो डालने के बाद मनीषा जी से बात हो गई थी कि ये सिर्फ कॉमेडी वीडियो है। तब उनको इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन सुबह गरीब आदमी सो रहा है, सो के उठा, मैं वैसे भी 2-3 बजे सो के उठता हूं, देख रहा हूं मेरे को गालियां पड़ रही है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, गालियां पड़ रही है भाई हैं? मैंने देखा हमारी भाभी ने भी यहां से तीर छोड़ा, हमारी मम्मी जी ने भी यहां से तीर छोड़ा है। वो जो रोष था उस वजह से आप लोगों ने मेरे ऊपर तीर चलाया। लेकिन जब आपके छोटे बेटे ने चप्पल दिखाई लेडीज को, तब आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मम्मी चाय, अदरक वाली चाय। बताओ, आपके लिए तीनों बेटे बराबर होने चाहिए। आप ये बहुत गलत कर रही हो कि आप अपने दोनों बेटे, वो कुछ भी करें, उनको खुली छूट। और अगर अभी तक क्या था कि जो दोनों आपके बेटे थे, सच बात बता रहा हूं, सचिन भाई, प्रिंस भाई, ये दोनों आपके बेटे अभी तक लेडीजों से लड़ रहे थे, तब तक आप भी कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जैसे ही आपका तीसरा बेटा खड़ा हुआ, उस मंद बुद्धि बेटा खड़ा हुआ, उसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि आई, तो आप तो तीसरे बेटे के पीछे पड़ गई यार हैं? ऐसे नहीं मम्मी, आपके लिए तीनों बेटे बराबर होने चाहिए। मेरे को आप साइड रखो, आप अपने दोनों बेटों को समझाओ जो गलतियां कर रहे हैं। सचिन भाई नीतू दीदी के घर में घुस गए थे, वीडियो में जो बोलना था बोल दिया उन्होंने। चलो वो मामला अभी अब शांत हो गया, सुनने में आ रहा है। लेकिन आपको अपने बड़े बेटे को समझाना चाहिए था कि उनके घर के मामले में ना बोले। और दूसरा, आपको अपने प्रिंस बेटे को समझाना चाहिए था कि बेटा, लेडीज को चप्पल नहीं दिखाते, लेडीज दिखा सकती है। अगर आप मेरे को चप्पल दिखाती, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं बेटा होने के नाते एक माँ को चप्पल नहीं दिखा सकता। और वो भी 2 बच्चों की माँ है, जो हमारी अलका जी हैं, वो भी 2 बच्चों की माँ है। लेकिन आपके बेटे ने उनको चप्पल दिखाई, तो उनके बेटे बेशक 10-11 साल के, लेकिन उनने भी तो वो वीडियो देखी होगी, उनको कैसा लगा होगा। और मेरे तो भाई सबसे बड़ी बात ये समझ नहीं आ रही, ये जो हमारी मनीषा जी हैं, इनसे मेरी पूरी फुल्ली चैट में बात हो गई थी। उसके बाद इन्होंने भी वीडियो डाल दी। सुबह भोर के 3 बजे, भोर के मतलब सुबह के 3 बजे, कैमरा हाथ में, आज कोई कंटेंट नहीं है, अंकुश भाई पे ही कंटेंट पेल दो। तो आपको ही तो व्यूज दे रही हैं वो, तो मेंशन कर देते ना, मेंशन कर देते तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगता। मैं भी सोचा चलो 4-5 सब्सक्राइबर आ गए क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर और व्यूज का ही खेल है। डॉलर छाप रहे हो तुम भी? 3 दिन में 1 लाख। अदरक वाली चाय, किसी का फायदा उठा रहे हो हैं? सामने वाले ने मौका दिया है फायदा उठाने का, इसलिए फायदा उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, चौड़ के बोल रहे हैं। आज दिन बुरे हैं, कल अच्छे भी आएंगे।
भगवान करे आपके दिन अच्छे आए और मैटर सुलझे। मेरी भाभी जी से कोई शिकायत नहीं है। भाभी जी ने बस मेरे को एक यही बात बोली थी कि भैया हमारे मायके वाले में ये वीडियो आपकी वाली अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा क्यों? नहीं वो क्या सोचते हैं सचिन ऐसा नशा करता है क्या? अरे तो भाभी जी इतने दिन से कर्मकांड हो रहा है, वो आपके मायके वालों ने नहीं देखा कि सचिन ऐसा भी करता है? किसी ने नहीं देखा है? बताओ यार, यहां पूरी रामायण खत्म होने वाली है। आपके मायके वालों ने अब जाके मेरा रोस्ट देखा। अदरक वाली चाय। तो गाइज, मम्मी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने दोनों बेटों को समझाइए। एक तो प्रिंस भाई को कि किसी लेडीज को चप्पल ना दिखाएं, और किसी लेडीज से बात करते हैं तो तहजीब से करते हैं, आप उनका रोस्ट कीजिए। मैंने प्रिंस भाई का रोस्ट देखा, उन्होंने हल्का जी को रोस्ट किया था, लेकिन मेरे को उनका रोस्ट अच्छा नहीं लगा इसलिए। और पहली बात, सचिन भाई ने जिस तरीके से सृष्टि जी को लताड़ा था वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। जिस तरीके से नीतू दीदी के घर में घुस गए थे वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो वो मेरे को नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। तो आप एज ए माँ होने के नाते आप दोनों बेटों को समझा सकती हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं भैया देहरादून वाली मम्मी के ऊपर। देहरादून वाली मम्मी, क्या देखना, देहरादून वाली मम्मी ने कल एक वीडियो डाली भैया, मेरा रोस्ट देखकर वीडियो। देहरादून वाली मम्मी को नहीं समझ आया कुछ भी वीडियो में ये क्या हो रहा है। वो रिएक्शन देती है एक नंबर, तारीफ, मम्मी तारीफ कर दी आपकी। वो देती है रिएक्शन एक नंबर, लेकिन कल की वीडियो उन्हें समझ नहीं आई, उनके पास कोई कंटेंट था नहीं, तो उनने बोला चलो इसी पर रिएक्शन दे दूं। लेकिन मम्मी पहले वीडियो समझ तो लेती कि इस वीडियो में है क्या, उसके बाद रिएक्शन देती। समझ तो किसी को नहीं आया, वो वीडियो समझ में भी किसी को नहीं आया। वो रोस्ट लीजेंड लोगों के लिए था, जो समझ गए वो लीजेंड थे, जो नहीं समझे वो नूब थे, नूब। आपने बोला कि मौसम्मी का जूस पिला दो, मौसम्मी खा। ये डायलॉग मैं अपनी लाइव में बोल रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने दारू पी रखी है। मैं दारू नहीं पीता। यहां पे साइड में ड्रिंक एंड स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ। प्लीज मैं लिखता नहीं, इतना टाइम नहीं है ना। हाँ, मैं दारू नहीं पीता, पीता हूं तो महंगी वाली मैं इसलिए पीता हूं ताकि खरीद ना पाऊं, क्योंकि खरीद नहीं पाऊंगा तो पीऊंगा नहीं। और दूसरी बात, एक दिन लाइव पे मैं और सचिन भाई आए थे, तो सचिन भाई को मैंने बोला अदरक वाली चाय पी लो, तो वो कह रहे मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मुझे पता है तू क्या पीता है। तो हमारी देहरादून वाली मम्मी समझ गई कि ले भाई हम कुछ तो दारू पीता है। ऐसा कुछ नहीं था मम्मी, आज मैंने आपकी लाइव पे आके आपको क्लियर कर दिया है। आई होप जिन्होंने लाइव नहीं देखी वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे, और आपकी और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। उनको ये लगा कि आपने फर्जी रिएक्शन क्यों बोला। फर्जी रिएक्शन से मेरा तात्पर्य ये था कि आप रिएक्शन एक नंबर देती हैं। देखो तारीफ भी कर रहा हूं, अगर आपके 100 रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप एक भी गलती कर दोगी पब्लिक वहां पकड़ लेगी। तो अगर आप किसी चीज का रिएक्शन दे रहे हैं, पहले उस वीडियो को आप खुद समझो तब रिएक्शन दो। आप एकदम से देखिए और रिएक्शन देना शुरू। आप पहले, अगर आपको नहीं समझ आया, आप उस वीडियो को दोबारा देखो। आज ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं थी, क्लेरिफिकेशन वीडियो थी, जो मेरे को मम्मी से, अपनी दोनों मम्मी से पूछना था, देहरादून वाली मम्मी और सिवान वाली मम्मी से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर देना भैया। मम्मी है तुम्हारी, मेरी बहुत मम्मी है, सबकी मम्मी अपनी मम्मी।